माइकल जैक्सन की कहानी जितनी अद्भुत है उतनी ही जटिल भी। वे केवल एक गायक या डांसर नहीं थे, बल्कि एक सामाजिक प्रतीक भी थे। उनके प्रभाव ने पॉप संगीत की दिशा को बदल दिया और उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव आए जिनसे उनकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़ा। वो एक व्यक्ति थे जिनके जीवन में शोहरत, संघर्ष और विवाद एक ही साथ चलते रहे। बहुत से लोग उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें एक महान व्यक्ति मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके विवादों के कारण कुछ लोग उन्हें मॉन्स्टर भी कहते हैं। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक दबाव। माइकल जैक्सन का परिवार संगीत से गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन उनके पिता ने अपने बच्चों को संगीत में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। माइकल के पिता जोसेफ जैक्सन ने अनुशासन के नाम पर सख्त ट्रेनिंग दी। वे चाहते थे कि उनके बच्चे प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करें। माइकल को कई बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना पड़ा कि उनके पिता की सख्ती के कारण उन्होंने बचपन में बहुत दबाव महसूस किया। वे बताते थे कि उनके पिता का अनुशासनात्मक रवैया उन्हें सफल बनाने के लिए था, लेकिन इसकी वजह से वे बचपन में डर और अकेलापन महसूस करते थे। संगीत में शुरुआत और द जैक्सन 5। जब माइकल जैक्सन द जैक्सन 5 के साथ स्टेज पर आते थे तो दर्शक उनकी ऊर्जा, आवाज और नृत्य से प्रभावित हो जाते थे। इस बैंड ने अपने शुरुआती दिनों में ही चार्ट के शीर्ष पर कई हिट गाने दिए। इस सफलता ने माइकल को एक बच्चे के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसके साथ ही बैंड के प्रदर्शन के दौरान माइकल की परफॉर्मेंस में उनकी अनोखी शैली और करिश्मा दिखने लगा था। माइकल ने अपनी मेहनत और उत्साह के दम पर द जैक्सन 5 को अपार सफलता दिलाई, लेकिन इससे भी अधिक उन्होंने खुद को एक उभरते हुए पॉप स्टार के रूप में स्थापित किया। सोलो करियर की सफलता और थ्रिलर की जादुई छाप। माइकल ने अपने सोलो करियर में जो हासिल किया वो पॉप संगीत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। ऑफ द वॉल से मिली सफलता के बाद उन्होंने खुद को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। थ्रिलर सिर्फ एक एल्बम नहीं था, ये एक वैश्विक घटना थी जिसने माइकल जैक्सन को संगीत और मनोरंजन की दुनिया का बादशाह बना दिया। उन्होंने संगीत को केवल सुनने का ही नहीं बल्कि देखने का भी अनुभव बना दिया। उनकी शानदार कोरियोग्राफी और म्यूजिक वीडियो की सिनेमैटिक गुणवत्ता ने संगीत जगत को एक नई दिशा दी। माइकल का थ्रिलर म्यूजिक वीडियो आज भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में माना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी और त्वचा की स्थिति। माइकल जैक्सन की त्वचा का रंग बदलने और उनके चेहरे में दिखने वाले बदलावों ने बहुत से सवाल खड़े किए। लोगों ने उनके रंग में बदलाव को लेकर कई अटकलें लगाईं, लेकिन माइकल ने खुलासा किया कि उन्हें विटिलिगो नामक एक त्वचा रोग है जो उनकी त्वचा का रंग बदल रहा है। ये बीमारी उनके पूरे जीवन में उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही। इसके अलावा उन्होंने नाक की सर्जरी करवाई थी और इसके पीछे का कारण उन्होंने सांस लेने में तकलीफ बताया था। आलोचकों का मानना था कि माइकल को अपनी छवि में बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन माइकल ने इसे कभी स्पष्ट रूप से नहीं स्वीकारा। नेवरलैंड रेंच और बच्चों के प्रति लगाव। माइकल जैक्सन ने नेवरलैंड रेंच को एक थीम पार्क के रूप में विकसित किया था, जहां बच्चे आकर खेल सकते थे और खुश हो सकते थे। माइकल ने बच्चों को खुद अपने करीब महसूस किया क्योंकि वो मानते थे कि उनकी खुद की मासूमियत और बचपन उनसे छिन गया था। उन्होंने इस रेंच को अपने जीवन का सबसे खुशहाल स्थान बताया, लेकिन उनकी यही भावना और बच्चों के प्रति उनके अधिक लगाव ने उन्हें विवादों में डाल दिया। नेवरलैंड की कहानी माइकल की उस इच्छा को दर्शाती है जहां वे अपनी खोई हुई मासूमियत को वापस पाना चाहते थे। कानूनी विवाद और आरोप। 1993 में माइकल जैक्सन पर एक किशोर द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया गया। यह घटना माइकल के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। इस मामले के कारण उनकी छवि को गहरा आघात लगा और उन्होंने इसे आर्थिक समझौते के माध्यम से निपटाने का फैसला किया। लेकिन यह मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। 2005 में एक बार फिर उन पर इसी तरह के आरोप लगे और इस बार मामला अदालत में पहुंचा। यह कानूनी लड़ाई कई महीनों तक चली और माइकल को कई मानसिक और शारीरिक दबावों का सामना करना पड़ा। अदालत ने उन्हें निर्दोष करार दिया, लेकिन इन आरोपों और कानूनी मामलों ने उनकी मानसिक स्थिति को बहुत कमजोर कर दिया। मानसिक संघर्ष और अकेलापन। माइकल जैक्सन का जीवन जितना शानदार था उतना ही वो संघर्षों और अकेलेपन से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि के कारण बहुत कुछ पाया, लेकिन इसी शोहरत ने उन्हें अकेला भी कर दिया। उनके जीवन के दौरान मीडिया के निरंतर दबाव और व्यक्तिगत संघर्षों ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना दिया। वे अक्सर अकेलेपन से जूझते थे और ये बात उनके करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने भी मानी। माइकल का कहना था कि उनकी शोहरत ने उन्हें अपने दोस्तों और परिवार से दूर कर दिया। वे अपनी भावनाओं को अपने संगीत और नृत्य के माध्यम से व्यक्त करते थे, लेकिन उनके अंदर की खालीपन और दर्द को शायद ही कोई समझ पाया। मीडिया का दबाव और छवि।
मीडिया ने माइकल जैक्सन के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके हर कदम को मीडिया ने नजरों में रखा और उनकी हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। माइकल की हर गतिविधि और उनके निजी जीवन को लेकर मीडिया में चर्चा होती रही। मीडिया ने उनकी सामान्य और असामान्य आदतों और रहस्यमय जीवन शैली को बार बार उजागर किया, जिससे उनकी छवि धूमिल हो गई। माइकल के जीवन के हर विवाद को मीडिया ने अलग अलग नजरिए से पेश किया, जिससे उनकी छवि को और अधिक नुकसान हुआ। फैक्ट: माइकल जैक्सन की मृत्यु के बाद कई डॉक्यूमेंट्रीज और किताबों ने उनके जीवन के विवादों को उजागर किया, जिससे उनकी छवि को और अधिक धूमिल किया गया। मृत्यु और विरासत। 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन की असमय मृत्यु ने पूरी दुनिया को गहरे सदमे में डाल दिया। उनकी मौत का कारण अत्यधिक मात्रा में दवाओं का सेवन बताया गया और उनके निजी डॉक्टर्स को दोषी ठहराया गया। माइकल की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और उनके संगीत की विरासत को संभालने के लिए कई कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा। माइकल जैक्सन की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत कायम रही। उनका संगीत आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसा हुआ है और उनकी छवि एक रहस्यमयी किंवदंती की तरह बनी हुई है। छवि पर सवाल: मॉन्स्टर या मिसअंडरस्टूड जीनियस? माइकल जैक्सन पर लगे आरोपों, उनकी असामान्य आदतों और उनके रहस्यमय व्यक्तित्व ने उन्हें मॉन्स्टर की तरह प्रस्तुत किया। क्या ये उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण था या उनके जीवन के विवादास्पद पहलुओं के कारण? ये सवाल शायद हमेशा अनुत्तरित रहेगा। उनके समर्थकों का कहना है कि मीडिया ने उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जबकि आलोचकों का मानना है कि उनके रहस्यमय व्यवहार ने उन्हें मॉन्स्टर की तरह दिखाया। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। माइकल जैक्सन केवल एक गायक या डांसर नहीं थे, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी थे। उन्होंने सामाजिक मुद्दों को अपने गानों के माध्यम से उठाया और लोगों को एकजुट किया। उनके गानों में नस्लवाद, गरीबी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संदेश दिए गए। ब्लैक और व्हाइट, अर्थ सॉन्ग और मैन इन द मिरर जैसे गाने सामाजिक मुद्दों पर उनकी सोच को दर्शाते हैं। अंत में माइकल जैक्सन की विरासत। माइकल जैक्सन का संगीत और कला आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने अपने जीवन में कई व्यक्तिगत संघर्षों का सामना किया, लेकिन उनकी संगीत प्रतिभा ने उन्हें एक सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके प्रशंसक दुनिया भर में उनकी कला का सम्मान करते हैं। उनकी विरासत केवल उनके हिट गानों में ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा समाज पर छोड़े गए प्रभाव में भी दिखाई देती है। उनकी विरासत ने यह साबित किया कि एक व्यक्ति की प्रतिभा और संघर्ष किसी भी मामले में उन्हें महान बना सकते हैं, चाहे उनकी व्यक्तिगत जीवन में कितने भी विवाद क्यों न हो। उनकी कला, उनकी शैली और उनकी उपलब्धियां आज भी संगीत की दुनिया में एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। माइकल जैक्सन के मानवतावादी कार्य और चैरिटी। माइकल जैक्सन ने अपने जीवन काल में न केवल संगीत के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि अपने मानवीय कार्यों से भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उन्होंने कई चैरिटी और सामाजिक कल्याण संगठनों में योगदान दिया। उनकी दानशीलता ने उन्हें एक ऐसे कलाकार के रूप में स्थापित किया जो सिर्फ अपनी सफलता में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी विश्वास रखते थे। लेकिन उनकी विवादास्पद छवि और विवादित जीवन ने उनकी महानता पर सवाल खड़े कर दिए। माइकल जैक्सन की छवि एक मॉन्स्टर के रूप में क्यों बनाई गई? क्या ये उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण था या उनके जीवन के विवादास्पद पहलुओं के कारण? यह सवाल शायद हमेशा अनुत्तरित रहेगा। उनकी कला, उनकी शैली और उनकी उपलब्धियां आज भी संगीत की दुनिया में एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं।